चलिए स्टूडेंट्स, आज एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे एनपीयू का। अब तक सब टॉपिक्स हम लोगों ने किए हैं एनपीयू के रिगार्डिंगली, इसमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एक्सेट्रा। तो आज हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो एक कुछ इंफॉर्मेशंस हैं किसी एनपीयू के रिगार्डिंग। ये उनके लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। ये रिसिप्ट्स हैं, ये पेमेंट्स हैं, और नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको। तो इसे सोल्व करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सीक्वेंस है, थोड़ा कोशिश करिए उस सीक्वेंस को फॉलो करने की, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सोल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जानना है कि आपको बनाना क्या है। आपको इस क्वेश्चन को देखते हुए तीन चीज़ें बनानी होंगी। एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी आपकी 31 मार्च 2013। एक आपको मैं बात याद दिला देता हूँ फिर से कि क्वेश्चन रीड आउट करते ही सबसे पहले अपने माइंड में आप एक चीज़ कंफर्म कर लीजिए कि आपका करंट ईयर क्या है, लास्ट ईयर क्या है और नेक्स्ट ईयर क्या है। क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है 31 मार्च 2014 के लिए, तो दैट इज़ अवर करंट ईयर। ये हमारा करंट ईयर हो गया। तो लास्ट ईयर क्या रहेगा हमारा 31 मार्च 2013, और नेक्स्ट ईयर रहेगा हमारा 31 मार्च 2015। ठीक है। अब इसे शुरू करने के लिए आपने बनाना क्या क्या है ये चीज़ देखिए। हमें एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है जो 31 मार्च 2013 के लिए बन रही होगी। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 यानी कि करंट ईयर के लिए, और एक बैलेंस शीट बनेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट 31 मार्च 2014 यानी कि करंट ईयर के एंड के लिए। सो क्वेश्चन को शुरू करने के लिए स्टार्टिंग करेंगे हम लोग रिसिप्ट साइड के ओपनिंग बैलेंस, जो कि बैलेंस ऑफ कैश है ओपनिंग बैलेंस, और पेमेंट साइड का जो लास्ट बैलेंस होता है ये भी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है। इसको पहले हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले ओपनिंग कैश यानी कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में कैश 6900, और क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्लोजिंग कैश है हमारे पास 56,340। ये ओपनिंग और क्लोजिंग कैश लिख दिया। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, अभी आप क्या करें कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को एक बार ड्रॉप कर देते हैं हम लोग। इसमें से अभी हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। जब तक कि यहाँ पे कोई ब्रैकेट ना दे रखी हो, ब्रैकेट दे रखी होगी तो उसमें कुछ इंफॉर्मेशन होगी बुक वैल्यू से रिगार्डिंग। कोई ओल्ड मशीन सेल आउट की होगी, कोई और ओल्ड कोई एसेट्स सेल आउट की होगी, तो उसके रिगार्डिंग कोई ब्रैकेट दे रखी होगी यहाँ पे, तो उस रिगार्डिंग हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज फिलहाल एक बार इसको ड्रॉप करते हैं। हमारा जो काम शुरू होगा वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन से शुरू होगा। ठीक है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, बहुत ही सिंपल वे है इसका बनाने का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2013 12,000 रुपीज़, यानी कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग थी सब्सक्रिप्शन 12,000। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000 एंड आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2014 को दे रखी है 18,000, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 18,000। एक चीज का ध्यान दीजिए, यहां लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन। ऑन का मतलब जो इनर बैलेंस होता है, यानी कि टोटल आउटस्टैंडिंग। ठीक है। जिसमें कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दोनों का एडिशन शामिल होता है। ठीक है। तो ऑन दी हुई है तो मैंने कॉलम में लिख दी डायरेक्ट। आगे चलते हैं। सेल सब्सक्रिप्शन की फर्स्ट एंट्री थी हमारी, तो आप लोगों ने क्या करना है, जहां ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो गिवन है या सब्सक्रिप्शन पे एक डॉट लगा दीजिए। ठीक है। डॉट लगा दीजिए यहाँ पे। क्यों लगा दीजिए आपको अभी पता लग जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, सैलरी के रिगार्डिंग है। सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2013 वर 6,000, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिखा रखी है 6,000 रुपये। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गई 6,000 रुपीज़। इसी तरह क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी दिया हुआ है 2014 को 7,500। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में
आउटस्टैंडिंग सैलरी 7500। ठीक है, तो क्योंकि एडजस्टमेंट ये सैलरी की थी तो पेमेंट साइड में आपको सैलरी दिखाई देगा, वहाँ पे डॉट लगा दीजिए एक। ठीक है, डॉट का बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, इंपॉर्टेंस रहती है डॉट की। इनिशियल स्टेज पे डॉट लगाना बेटर रहता है। आगे चलते हैं हम लोग। ऑन 31 मार्च 2013, ये ओपनिंग बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2013, है ना। आपको 31 मार्च 2013 यानी कि प्रीवियस ईयर के एंड में या इस साल के बिगिनिंग के लिए कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। ऑन 31 मार्च 2013 द क्लब हैड इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ₹36,000। क्लब के पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी ₹36,000 की। क्लब के पास फर्नीचर था ₹30,000 का 31 मार्च 13 को, इस डेट को फर्नीचर है क्लब के पास ₹30,000 का। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 60,000, क्लब के पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी हैं ₹60,000 के। इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर बाय 20% एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, इसको एक बार मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, इसका बैलेंस शीट में कोई काम नहीं है। तो मेरा जो टारगेट है सबसे पहले वो ओपनिंग बैलेंस शीट को फिलअप करना है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट मेरी यहाँ से फिलअप हो जाएगी। ठीक है, एक चीज़ बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा था अभी कि अगर रिसिप्ट साइड में कोई ब्रैकेट दे रखी हो, जैसे कि मान लीजिए कोई सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स है, उसके नीचे कोई ब्रैकेट में बुक वैल्यू दे रखी है, तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे करना पड़ सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है तो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ। अब टोटल करते हैं इसका। टोटल आ रहा है इसका 1,44,900। इधर भी टोटल बैलेंस कर देते हैं 1,44,900। जो डिफरेंस आ रहा है इसका, डिफरेंस आएगा आपका कैपिटल फंड। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल फंड। ठीक है, कैपिटल फंड आ रहा है आपका 1,38,900। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है जो आपने फाइंड आउट किया है इस बैलेंस शीट से। ये बैलेंसिंग फिगर हो गया आपका, राइट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हमारी पूरी हो चुकी है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बनाने के लिए। स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखिए आराम से क्वेश्चंस को रीड आउट करेंगे, एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले रिसिप्ट साइड देखते हैं, एक एक आइटम पढ़ेंगे। तो जो भी आइटम रिसिप्ट साइड से उतारेंगे हम लोग, पढ़ेंगे, उठाएंगे यहाँ से, उसको दो में से एक जगह पुट करना है आपने। ठीक है, आपको एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक ऐसा एक रिलेशनशिप दिखाया था मैंने, याद होगा आपको, है ना। इस रिलेशनशिप पे हम लोगों ने क्या सीखा था कि रिसिप्ट साइड में रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स दो तरह की रिसिप्ट्स होती हैं। तो अगर रेवेन्यू रिसिप्ट्स हुई तो इनकम में शिफ्ट कर देंगे उसे, और अगर कैपिटल रिसिप्ट्स हुई तो कहाँ शिफ्ट करेंगे, लायबिलिटी में। इसी तरह पेमेंट्स में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ तो एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो एसेट्स। इसी मेथड को फॉलो करना है। तो वन बाय वन हम आइटम्स को पिक करेंगे वहाँ से। पहले देखिए, सबसे पहले आइटम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है तो ये इनकम साइड में दिखाया जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपको मिली हुई है 1,69,200 की। 1 लाख, एक बार इसे इनर कॉलम में लिख रहा हूँ मैं, 1,69,200। इसके अंदर कुछ एडिशंस, कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको यहाँ डॉट लगवाया था। वो डॉट का रीज़न ये था कि डॉट है, ये एक सिम्टम है कि नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स है उसके लिए, ये उसका अलार्म है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, और लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट ईयर। आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर कितना था, 18,000 रुपीज। और लेस आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 12,000 रुपीज। एडवांस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि इस साल कोई लास्ट ईयर का
जो पेंडिंग अमाउंट है कुछ मिला है, उसमें से कुछ रह गया है, ऐसा भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यही है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, क्योंकि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 0 है। क्या अज्यूम करके चलना होता है, ये मैंने क्यों लेस किया है 12,000 यहाँ पे, ये एक अजम्पशन लेके चलनी होती है अगर विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन गिवन, कि लास्ट ईयर जो भी आउटस्टैंडिंग था, लास्ट ईयर जो भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो इस साल रिसीव हो गया और वो 1,69,200 के अंदर इंक्लूड है। वो इंक्लूड है तो इसीलिए इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि हमें सिर्फ करंट ईयर का पैसा मिल सके। ठीक है, इसको एडिशन करेंगे और सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगी यहाँ पे 1,75,200। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन की डबलिंग हो चुकी है। एक बार यहाँ लिखा गया था आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, और सेकंड टाइम यहाँ लिखा गया आउटस्टैंडिंग, तो इस एडजस्टमेंट की डबलिंग हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिसिप्ट साइड को पहले पक्का करेंगे, इसको रिसिप्ट साइड को पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 900। इंटरेस्ट हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है, तो इनकम साइड में दिखाया जाएगा इस तरफ बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट मिला है हमें 900। नेक्स्ट देखिए डोनेशन 18,000। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है डोनेशन के बारे में कि डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए है या नहीं, तो ये एक नॉर्मल जनरल डोनेशन है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स बाय डोनेशन अमाउंट है 18,000। अमाउंट भी कुछ ज़्यादा हैवी नहीं है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, नेक्स्ट आइटम है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, क्योंकि ये स्पेसिफिक रिसिप्ट है तो कैपिटल रिसिप्ट्स है, इसको डायरेक्टली स्ट्रेट उतारते हुए लायबिलिटी में शिफ्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड में डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन मिली है आपको 15,000 रुपीज की, 1,50,000 रुपीज की, सॉरी 1,50,000 की। एक चीज यहां पे होती है, जब भी स्पेसिफिक फंड इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो एक चीज जरूर देख लेनी चाहिए कि इसको इनर कॉलम में लिखना है या आउटर कॉलम में डायरेक्टली लिख दे। ये चीज फाइनल करने के लिए हमें एक बारी जल्दी से पेमेंट साइड जो है, पेमेंट साइड, इसको एक बार इस पर गो थ्रू हो जाते हैं कि कहीं कोई बिल्डिंग फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर तो नहीं है, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस दे रखी हो, अभी पता लग जाएगा। मैच एक्सपेंसेस मैंने देख लिए यहाँ पे, ऐसा कुछ भी बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस नहीं हुआ है। कोई भी एक्सपेंस नहीं हो तो इट मीन्स जो हमारा फंड था वो एज इट इज पड़ा हुआ है, तो एज इट इज है तो यहाँ पे ये आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,50,000 रुपीज। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास मैच फंड 30,000 रुपीज। ये भी एक स्पेसिफिक यानी कि कैपिटल रिसिप्ट्स है, तो मैच फंड भी नीचे आएगा। मैच फंड 30,000 रुपीज। एक बार चेक कर लेते हैं कि इसे इनर कॉलम में लिखना है या आउटर कॉलम में लिखना है, इसका एक्सपेंडिचर है या नहीं, ये चेक कर लेते हैं। पेमेंट साइड चेक करिए, पेमेंट साइड में कोई मैच एक्सपेंसेस तो नहीं दिया हुआ। देखिए फर्स्ट आइटम मैच एक्सपेंसेस दिया हुआ, मैच एक्सपेंसेस, तो एक बार इसको आउटर कॉलम में लिखने की बजाय इसे एक बार इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा यहाँ पे 30,000 रुपीज। ठीक है, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से मैच एक्सपेंसेस डिडक्ट हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, जो कि दिए हुए हैं 20,400, ये लेस हो जाएंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग इनकम दिखाई देगी 9,600 की दिखाई देगी, रिमेनिंग जो फंड दिखाई देगा वो मैच फंड 9,600 का रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइटम पिक करते हैं मिसलेनियस रिसिप्ट। छोटी मोटी रिसिप्ट्स होती रहती हैं इस तरह की संस्थाओं को, तो नॉर्मल रिसिप्ट है वाली, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स बाय मिसलेनियस रिसिप्ट, ये है 1290। लास्ट है सेल ऑफ ग्रास। स्पोर्ट्स क्लब हो सकता है वाला, तो क्लब के अंदर बहुत सारी लैंड्स हैं, तो ग्रासी लैंड्स होती हैं, तो ग्रास काट के बेचते रहते हैं। नॉर्मल रिसिप्ट्स है, ऐसी रिसिप्ट्स इनको मिलती रहती है, तो ग्रास, सेल ऑफ ग्रास, सेल ऑफ ग्रास है 300 रुपीज। आप देख सकते हैं कि मैंने सारी की सारी रिसिप्ट्स को मैंने पोस्ट कर दिया है, या तो कहाँ पोस्ट किया है, तो इनकम साइड में या फिर लायबिलिटी साइड में। ठीक है ना, अब पेमेंट की बारी। पेमेंट देखिए, पेमेंट में सबसे पहली आइटम है मैच एक्सपेंसेस। आप ध्यान दीजिए, मैच एक्सपेंसेस को मैं ट्रीट कर चुका हूँ, मैच एक्सपेंसेस को मैंने मैच फंड में से डिडक्ट कर दिया था, तो इसकी जरूरत नहीं है अभी। इनको एक ही बार लिख सकते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट को 2 बार लिखना है, इनको 1 बार लिखना है। बाय रेंट 28,800, रेंट, रेंट क्योंकि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, तो टू रेंट
रेंट है हमारा 28,800। देखिए मैंने डायरेक्टली इसे आउटर कॉलम में लिख दिया है, लेकिन नेक्स्ट आइटम देखिए, मैं एक बार आउटर कॉलम की बजाय इनर कॉलम में लिखूंगा। नेक्स्ट आइटम है सैलरी। सैलरी 72,000 रुपीज़ की दी हुई है, यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ है। ये डॉट क्या काम आएगा? डॉट एक अलार्म है कि नीचे इंफॉर्मेशन है, नीचे एडजस्टमेंट है उसके रिगार्डिंग। सो दैट इज़ द रीज़न डॉट लगाने का। ये इनिशियल स्टेज पे लगाना बेटर रहता है, फिर कुछ टाइम के बाद प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे आप। तो टू सैलरी, सैलरी है हमारी 72,000 रुपीज़ की। मैं एक बार इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एडजस्टमेंट वही है जैसे सेम यहाँ थी इनकम के रिगार्डिंग। एड आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर लेस आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी है 7,500, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा। ये ब्रैकेट का साइन लगाना बेटर रहता है सब्सट्रैक्शन के लिए। और लेस आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर अगर आउटस्टैंडिंग थी तो उसे हम लोग लेस करेंगे। जैसे यहाँ जम्पशन ली थी कि लेस क्यों करेंगे कि ये रिसीव हो गई होगी, ठीक है। यहाँ पे लेस क्यों कर रहे हैं? इस 6,000 जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग थी, देखिए हम लोगों ने इस साल जो पेमेंट साइड में बता रही है, पेमेंट साइड बता रही है कि इस साल हम लोगों ने सैलरी पे की है 72,000 रुपीज़ की टोटल। लास्ट ईयर का पेंडिंग अमाउंट था 6,000 रुपीज़। ये एक अजम्पशन है बिना किसी इंफॉर्मेशन के। अगर इंफॉर्मेशन कोई भी गिवन नहीं है इसके अलावा तो एक एजम्पशन लेनी होती है, एज्यूम करना होता है, मानना होता है कि जो पुराना आउटस्टैंडिंग था वो पे कर दिया है। अगर वो पे कर दिया है तो वो 72,000 रुपीज़ के अंदर इंक्लूड है, लेकिन वो इस साल का एक्सपेंसेस नहीं है, इसीलिए इसको डिडक्ट करना पड़ता है। क्योंकि कॉलम के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस और करंट ईयर की इनकम को ही एंटर करता है अपने आप में, ठीक है। तो इसलिए इसको लेस कर दिया। जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसे हम ऐड करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंसेस पे करना रह गया था, इस साल का पे करना रह गया। तो इसका जो टोटल आएगा दैट इज 73,500, ठीक है, नेट टोटल। नेक्स्ट आइटम देखिए, सैलरी के बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस 10,800 के। सन्ड्री एक्सपेंसेस का मतलब छोटे मोटे खर्च, जो सिंपल एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स है 10,800 के। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स 90,000। ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट्स है। इन्वेस्टमेंट्स कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता। इन्वेस्टमेंट जस्ट लाइक एफडी इन द बैंक, आपने एफडी करा दी हो बैंक में, जस्ट लाइक किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर परचेज कर लिए हों, तो ये ऐसा नॉर्मली एक्सपेंसेस ऐसा नहीं करते। तो इसको डायरेक्टली आप बिल्कुल स्ट्रेट वे में एसेट साइड में ले आएंगे। एसेट साइड में आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स। इस साल इन्वेस्टमेंट आपने की है 90,000 रुपीज़ की, ठीक है। इनर कॉलम में क्यों लिखा है अभी बताता हूं आपको मैं। इस पे भी डॉट लगा देना चाहिए था क्योंकि जब हम लोगों ने एडजस्टमेंट रीड की थी, जहां जहां एडजस्टमेंट थी जैसे इन्वेस्टमेंट्स, तो डॉट लग जाना चाहिए था। फर्नीचर, अगर यहाँ पे कोई फर्नीचर फ्रेश परचेज हुआ है तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डॉट लग जाना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, इन्वेस्टमेंट मैंने नीचे को उतार लिए। न्यूज़पेपर एक्सपेंस हुआ है 22,250 टू न्यूज़पेपर। आपने एक्सपेंस किया न्यूज़पेपर पे 2,250 रुपये का। नेक्स्ट देखिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 96,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कोई नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं है, इट्स अ कैपिटल नेचर एक्सपेंसेस, तो ये नीचे आएगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 96,000 रुपीज़ का। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के बाद हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिखा रखा है। क्लोजिंग बैलेंस हम लोगों ने पहले ही उतार लिया था सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो पेमेंट साइड की भी 1 बाय 1 सारी आइटम्स हम लोगों ने पिक एंड चूज कर ली यहाँ पे, ठीक है। अभी सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है कि क्या क्वेश्चन को फिर एंडिंग पॉइंट पे हम लोग हैं, यहीं पे गलती होने के चांस होंगे। सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि क्या हम लोगों ने जितनी भी एडजस्टमेंट्स थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, उनकी डबलिंग कर दी है कि नहीं कर दी है। तो आइए देखते हैं। सब्सक्रिप्शन को 2 बार लिख दिया था, ये टिक लगाया होगा, लिख दिया था मैंने। सैलरी को 2 बार लिख दिया था, यस। आउटस्टैंडिंग यहाँ पे एडलेस कर दिया था मैंने सैलरी को। थर्ड है इन्वेस्टमेंट्स दे रखी है 36,000 रुपीज़ की बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। इन्वेस्टमेंट्स, क्या इसको 2 बार लिखा? नहीं लिखा। तो आइए इन्वेस्टमेंट्स, जो नई इन्वेस्टमेंट खरीदी है उसमें ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स हम ऐड कर दें 36,000 रुपीज़ की, जिससे कि टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी
1,26,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की डबलिंग मैंने कर दी है। फर्नीचर 30,000 रुपये का। फर्नीचर इस साल तो कोई परचेज किया नहीं, तो कोई बात नहीं, जो पुराना फर्नीचर पड़ा है हमारे पास, ठीक है, वो कहीं सेल आउट तो किया नहीं है। अगर बेचा होता तो इसकी इंफॉर्मेशन ज़रूर दी होती। कहाँ दी होती? रिसिप्ट साइड में दी होती कि हाँ आपने कोई चीज़ बेची है, उसके पैसे आए हैं। तो लेकिन नहीं आए ना, तो ये फर्नीचर एज इट इज़ नीचे आएगा। फर्नीचर है आपके पास 30,000 रुपये का। आपके पास 30,000 रुपीज़ का फर्नीचर है। फर्नीचर 30,000 रुपये का। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 60,000 रुपीज़ के। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 60,000 रुपीज़ के पुराने थे। इस साल भी हम लोगों ने परचेज किए 96,000 के। तो जो 96 के परचेज किए हैं, इसी में ऐड कर दीजिए ओल्ड जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपके पास पहले पड़े थे। ये पड़े हैं आपके पास 60,000 रुपीज़ के। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गए आपके 1,56,000 रुपीज़ के। ठीक है, एक बार ये फर्नीचर यहाँ से कट करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गए 1,56,000 रुपीज़ के। इन सब चीज़ों की मैंने डबलिंग कर दी है यहाँ तक। फोर्थ एडजस्टमेंट रह गई। फोर्थ एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन, फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे। ये डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे 20% से। फर्नीचर अभी मैंने लिखा नहीं है, लिखते हैं अभी फर्नीचर। इससे पहले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखा हुआ है, उस पर भी डेप्रिसिएशन है 25% से। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन है 25%। तो सबसे पहले इसी का डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 25% डेप्रिसिएशन लेस करना है। ये बनेगा डेप्रिसिएशन 25% के हिसाब से 39,000 रुपीज़। तो 39,000 रुपीज़ लेस होएगा यहाँ पे। 39,000 लेस करने के बाद अमाउंट बनेगी हमारे पास 1,17,000 रुपीज़। ठीक है, डेप्रिसिएशन की साथ ही साथ डबलिंग कर देते हैं एक्सपेंसेस साइड में। टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना था? 39,000। अब बारी थी फर्नीचर की। फर्नीचर हमारे पास पुराना ही चल रहा है 30,000 रुपये का। तो 30,000 का फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन था फर्नीचर पे 20%। तो 20% डेप्रिसिएशन इस पर आप लेस करेंगे तो 6,000 रुपीज़ लेस हो जाएंगे। फर्नीचर रह जाएगा आपका 24,000 रुपीज़ का। ठीक है, साथ ही साथ इसकी डबलिंग कर लीजिए। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 6,000 रुपीज़। ध्यान से अगर देखेंगे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका। सिर्फ ये कंफर्म कर लीजिए टिक लगा के कि आपने सभी एडजस्टमेंट को 2 बार लिख दिया है। 2 बार एडजस्टमेंट लिखते ही आपका क्वेश्चन बिल्कुल एंड है। अब सिर्फ टोटल करना रह गया। टोटल में क्या करना है? जितनी भी आपकी इनकम है उनका आप टोटल कीजिए। ये टोटल आ रहा है 1,95,690। इसमें से सारे एक्सपेंसेस आप लेस करेंगे तो आपको यहाँ मिल रहा है सरप्लस। सरप्लस मिल रहा है आपको 35,340 रुपये का। 1,95,690 टोटल हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट रह गया हमारा, ये आपका सरप्लस आया। लास्ट पॉइंट रह गया। लास्ट पॉइंट ये क्या है कि बैलेंस शीट को क्लोज करना है। क्लोजिंग के लिए सबसे पहले जो आपके ओपनिंग कैपिटल फंड था, जो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आया था, ओपनिंग कैपिटल फंड जो आपका था उसको नीचे लेके आइए। ओपनिंग कैपिटल फंड है आपके पास 1,38,900। इसमें आप ऐड करेंगे जो आपने सरप्लस अभी फाइंड आउट किया है 35,340 का सरप्लस इसमें ऐड करेंगे। ऐड करते ही आपको अमाउंट मिल जाएगी 1,74,240। बस इसके बाद आपकी बैलेंस शीट श्योरली मैच हो जाएगी। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन का थोड़ा सीक्वेंस एक बार फिर से थोड़ा स्पीडली कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोगों ने किया था कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में पुट किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इनकम, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को ड्रॉप करके इसकी एडजस्टमेंट को डील किया था। एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन, सैलरी, ये ओपनिंग जो एसेट्स हैं उनको यहाँ लिखा। उसके बाद डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट को छोड़ दिया था हम लोगों ने। ठीक है, तीनों एडजस्टमेंट को एक बार लिखने के बाद फिर रिसिप्ट साइड को बारी बारी से पढ़कर इसको 2 में से किसी एक जगह पोस्ट किया था। या तो अगर रेवेन्यू रिसिप्ट्स है तो इनकम साइड में,
कैपिटल रिसिप्ट्स है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, ठीक है ना। फिर पेमेंट साइड की हर एक आइटम को अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंसेस साइड में, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो एसेट साइड में, ठीक है। ये सब करने के बाद फिर एडजस्टमेंट पे आए थे हम वापस उनकी डबलिंग करने के लिए। डबलिंग करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा था कि मान लीजिए फर्नीचर है 30,000 रुपये का ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो इसकी डबलिंग होगी। इसको सेल आउट करने की इंफॉर्मेशन अगर होती तो ये रिसिप्ट साइड में दे रखी होती, नहीं है तो फर्नीचर कहीं गया नहीं है, हमारे पास ही है, तो एज इट इज़ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करना मत भूलिएगा। तो इस तरह से आप एक दो बार इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको थोड़ा सीक्वेंस का आइडिया हो जाएगा, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।